यसुम सी नासरी के नाम से आए हम दुआ करें। ऐ जलाली आसमानी बाप, मैं शुक्रगुज़ार हूँ तेरी हर नेमत, तेरी हर बरकत के लिए। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे नहीं तेरे नाम को जलाल मिले आज के कलाम के वसीला से, और मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे, यीशु के कादर नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड। हम ज़बूर 10 पर गौर कर रहे हैं। आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 10। अगर हम यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में इसको पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है अदल इंसाफ के लिए दुआ। तो मेरे अजीज़ों, इसकी पहली आयत पर गौर करते हैं। ऐ खुदावंद, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है? कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अगर हम ज़बूर 10 पर गौर करें तो इसका एक हफ्तादी तर्जमा है, और इफ्तादी तर्जमा में इस ज़बूर को ज़बूर 9 के साथ मिलाया गया है और दोनों को एक ज़बूर बना दिया गया है। लेकिन अब्रानी में ये एक अलग ज़बूर है। अगर अब्रानी में हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं तो ये एक अलग ज़बूर है और इसका अंदाज़ और मकसद बिल्कुल फ़र्क है। नंबर 1, अगर हम इस पर गौर करते हैं आयत नंबर 1 से 11 तक, तो यहाँ पर मुक़द्दस दाऊद शरीरों की बदी की शिकायत करते हैं और देखते हैं कि खुदा उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर होने में देर कर रहा है। और नंबर 2, आयत 11 से 18 तक वो खुदा से दुआ मांगता है कि तू उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो और अपने लोगों को मदद और आराम दे, और उम्मीद रखता है कि ऐन वक्त पर खुदा सब कुछ करेगा। मेरे अजीज़ों, जब आज हम इसकी एक आयत पर गौर कर रहे हैं, तो जब हम पहली आयत पर गौर करते हैं खुदा के कलाम में से, तो खुदा और उसकी नज़र अनायत के लिए वो शुक्रगुज़ारी का जज्बा रखता है। आज मेरे और आपके लिए खुदा ने जो काम किए हैं, हम उनके लिए कितना शुक्रगुज़ारी का जज्बा रखते हैं, क्योंकि मुसीबत में वो जिस बात की सबसे ज़्यादा पुरजोश शिकायत करता है वो है खुदा का अपनी पुरफजल हजूरी का उठा लेना। मेरे दीदो, कभी हमने गौर किया है खुदा के मुक़द्दस कलाम पर? हमें अपनी जिस्मानी ज़रूरियात जब पूरी नहीं होती तो हम तब शिकायत करते हैं अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए। लेकिन मुक़द्दस दाऊद की शिकायत सुने, वो क्या कहते हैं? उनकी शिकायत ये है कि तू अपनी पुरफजल हजूरी को ना हटा, क्योंकि जब खुदा की हजूरी आती है तो उसमें हमारा हर काम हो जाता है। हर वो काम जिसको आप नामुमकिन समझते हैं, जिसके लिए आप मायूस हो चुके हैं, जिसके लिए आप नाउम्मीद हो चुके हैं, आपके वो काम भी होंगे। प्रेज़ गॉड। क्योंकि अगर आपके सारे मसाइल हल होने हैं और रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जो भी आपके मसाइल हैं, तो उसके लिए खुदा की हजूरी का आना ज़रूरी है। तो खुदा की हजूरी कब हटती है? जब हम गुनाह करते हैं, जब हम नाफरमानियाँ करते हैं, तो फिर खुदा की हजूरी हमसे दूर चली जाती है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है और वो इस बात की शिकायत करता है खुदा से। वो कहते हैं कि तू अपनी पुरफजल हजूरी को हटा लेता है,
खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है। आयत 1 में कह रहे हैं खुदावंद क्या वजह है, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, जैसे तुझे अपने नाम की बेइज्जती और अपने लोगों के नुकसान और ज़ख्मों की कोई फ़िक्र नहीं है। मेरे अजीज़ों, अगर हम गौर करें तो इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि हम ज़ाहरी बातों से फ़ैसले करते हैं। जैसे आप सैमुअल को जानते थे, खुदा के कितने करीब था। जनाब सैमुअल खुदा के बहुत करीब थे, लेकिन जब यस्सी के घर गए तो उन्होंने सबकी ज़ाहरी शक्ल और सूरत पर गौर की और खुदा ने कहा इनमें से मैंने एक को भी नहीं चुना। और उनको बताया कि खुदा दिलों पर गौर करता है। उन्होंने मुकद्दस दाऊद के दिल पर गौर किया था और वो उनके दिल के मुआफिक था। और यही बात है, तो यहाँ पर वो देखें जो खुदा के दिल के मुआफिक था वो भी खुदा से शिकायत कर रहे हैं। और मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर गौर करते हैं, दूर खुदा नहीं होता, दूर हम होते हैं। कहता है नुकसान और ज़ख्मों की कोई फ़िक्र नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम ज़ाहरी बातों से फ़ैसला करते हैं। हम अपनी बेइत्कादी के बायस ख़ुद खुदा से दूर खड़े होते हैं। खुदा हमसे दूर नहीं होता, हम खुद दूर खड़े होते हैं। जितने भी ऐसे हैं और ऐसे वो शिकायत कर रहे हो, तो आज आपकी शिकायत, ये पैगाम सुन के दूर हो जानी चाहिए। खुदा हमसे दूर नहीं होता, बल्कि हम खुद खुदा से दूर होते हैं। किस वजह से? अपनी कम इत्कादी की वजह से, अपनी कम ईमानी की वजह से, अपने शक की वजह से। मेरे अजीज़ों, इसलिए फिर हमें और फिर शिकायत करते हैं कि खुदा हमसे दूर हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अजीज़ों, आज ही अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। खुदा आपसे दूर नहीं हुआ, हम खुदा से दूर होते हैं। जिस तरह जनाब दाऊद फरमाते हैं कि अपनी पुरफज़ल हजूरी को तू ने हटा लिया है। खुदा तू क्यों दूर खड़ा है? खुदा आपके अंदर है, खुदा आपके करीब है। उसको तलाश करें, उसको सजदा करें और अपने तमाम मसाइल का हल उसके अंदर है। और तमाम मसाइल आपके हल करने के लिए वो अभी आपके पास आ रहा है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाहिस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन।